नमस्कार, मैं हूं शालीरा और आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में अब 51 शक्तिपीठों पर भक्तों की भीड़ उमड़ेगी और 9 दिनों तक देवी के दरबार में भीड़ का तांता देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर 51 शक्तिपीठों में से वो 10 शक्तिपीठें कौन सी हैं जो नवरात्रि के दिनों में अधिक पूजी जाती हैं, और आखिर ये शक्तिपीठें कैसे बनी हैं, और ऐसा क्या होता है कि नवरात्रि के दिनों में इन 10 शक्तिपीठों को अधिक महत्व दिया जाता है, और ये शक्तिपीठें हमारे देश और विदेश में कहां-कहां हैं। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। इन 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में भी हैं, तो वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान में भी भारत में 42 शक्तिपीठ हैं। पाकिस्तान में 1 शक्तिपीठ भी देखने को मिलता है। बांग्लादेश में 4 देखने को मिलते हैं। श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 शक्तिपीठ देखने को मिलता है, और साथ ही नेपाल में भी 2 शक्तिपीठ हैं। तो इस तरह से पूरे विश्व में देवी की गूंजती है। आज हम इस स्टोरी में आपको बताने जा रहे हैं शक्तिपीठों के निर्माण की कथा, और 10 शक्तिपीठ सबसे ज्यादा क्यों पूजी जाती हैं, क्यों इनको आखिर पूजा जाता है। और आपको बता दें कि माता के 51 शक्तिपीठों के बनने के संदर्भ में पौराणिक कथा प्रचलित है। राजा प्रजापति दक्ष को आखिर कौन नहीं जानता। राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में माता जगदम्बिका ने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव से विवाह किया। एक बार मुनियों के एक समूह ने यज्ञ आयोजित किया। यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया था। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। ये देखकर राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए सती के पिता राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। नारद जी से सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। इसे जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद ने उन्हें सलाह दी कि पिता के यहाँ जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब सती अपने पिता के घर जाने लगी तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। शंकर जी के रोकने पर भी जिद करके सती यज्ञ में शामिल होने चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष भगवान शंकर के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान को सती सहन नहीं कर सकी और सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। तो फिर क्या होना था? भगवान शंकर को जब पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। सर्वत्र प्रलय और हाहाकार मच गया था, जिसे भगवान शंकर के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा दी गई। भगवान शिव ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर संपूर्ण भूमंडल में भ्रमण करने लगे। भगवती सती ने अंतरिक्ष में शिव को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग विभक्त होकर गिरेंगे वहां महाशक्तिपीठ का उदय होगा। इसी प्रकार से कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। वहीं अगर उन 10 शक्तिपीठों की बात करें तो आखिर इन शक्तिपीठों को इतना क्यों पूजा जाता है और क्यों इतना महत्व दिया जाता है? वो 10 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किरीट शक्तिपीठ के बारे में, जो पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर स्थित है। आपको बता दें, यहाँ सती माता का किरीट यानी शिराभूषण या मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला और अथवा भुवनेश्वरी भैरव संवर्त हैं। वहीं अगर दूसरे शक्तिपीठ की बात करें तो कात्यायनी शक्तिपीठ की अधिक मान्यता है, जो वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ जहां सती के केश पास गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी है तथा भैरव भूतेश है। वहीं तीसरे शक्तिपीठ की बात करें तो ज्वालामुखी शक्तिपीठ काफी प्रसिद्ध है, जो हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा में स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। वहीं चौथा शक्तिपीठ कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ का है।
यह जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। यहाँ शक्तिपीठ जहाँ माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिशेंधेश्वर हैं। वहीं 5वां मिथिला शक्तिपीठ है। इसकी खास बात यह है कि इसका निश्चित स्थान अज्ञात है। स्थान को लेकर मनतांत्र है कि 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ को माना जाता है। वह है नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा, जहां माता का वास स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर हैं। वहीं 6वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी के 3 सागर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। कन्याकुमारी शक्तिपीठ जहां माता की पीठ गिरी थी। यहाँ की शक्ति शर्वाणी या नारायणी तथा भैरव निमशु या स्थाणु हैं। वहीं 7वां शक्तिपीठ की बात करें तो उज्जैनी शक्तिपीठ है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। उज्जैनी हरसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। इसके साथ ही 8वां शक्तिपीठ है, जो प्रयाग शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की हाथ की उंगलियां गिरी थी, लेकिन स्थानों को लेकर मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिरा माना जाता है। तीनों शक्तिपीठ की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव है। वहीं 9वां शक्तिपीठ की बात करें तो कामाख्या शक्तिपीठ का बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, जो कामगिरी, असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यह शक्तिपीठ जहां माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता है। वहीं 10वां और आखिरी और मुख्य शक्तिपीठ में से एक है कालीघाट शक्तिपीठ, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कालीघाट में काली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह शक्तिपीठ जहां माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य उंगलियां गिरी थी। यहाँ का शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। वहीं इस तरह शक्तिपीठ का अपना अलग अलग महत्व है। और आप इन शक्तिपीठों में से कहां-कहां दर्शन कर चुके हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और नवरात्रि के इस अवसर पर टीएनपी न्यूज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।